हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम RLF देखेंगे, मतलब रेडियो लिंक फेलियर। जितने भी रीजंस होते हैं रेडियो लिंक फेलियर के, जो यूई अपने जो रेडियो कम्युनिकेशन रहता है जी नोट बी नोट बी के साथ में, वो लॉस्ट कर देता है। तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं उसके। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो पहले समझ लेते हैं कि रेडियो लिंक फेलियर यूई कैसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, अगर रेडियो लिंक अगर फेलियर अगर हो भी गया है तो यूई इसको डिटेक्ट कैसे करेगा और आपको कैसे पता चलेगा, और यूई में ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो उसको रेडियो लिंक फेलियर जब भी डिटेक्ट करेगा तो उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कि इसी टाइम रेडियो लिंक फेलियर डिटेक्ट करना है या फिर इन्फॉर्म करना है अपर लेयर को। तो चलो इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहले। सो ओवरव्यू ऑफ RLM प्रोसेस। अब RLM क्या होता है? रेडियो लिंक मैनेजमेंट। तो ये रेडियो लिंक मैनेजमेंट ही बताता है यूई को कि RLF जब भी होगा, जब ये चीज़ें थ्रेशोल्ड जो है ये सब मीट होने चाहिए, उसके बाद में ही RLF डिटेक्ट करना है और भेजना है। तो रेडियो लिंक प्रोसेस क्या होता है? सो देखो, RLM का पर्पस क्या है? सो ए यूई when it connected to the network, it needs to continuously monitor the radio link for reliable communication. The UE monitors the downlink link quality based on the reference signal in order to detect the downlink radio link quality of the cammed cell. ठीक है, तो यूई जब भी किसी, जैसे कि यूई जब भी किसी नेटवर्क के साथ, ठीक है, अगर कनेक्टेड मोड में है तो वो हमेशा मॉनिटर करते ही रहता है। हमेशा क्या करते रहता है? मॉनिटर करता है। क्या करता है? रेडियो लिंक। रेडियो लिंक को हमेशा मॉनिटर करती रहता है। उसका एक पीरियोडिक टाइम रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है कि इसकी जो लिंक है वो मेरे साथ कैसी है, अच्छी है या बैड कंडीशन में। तो उसके हिसाब से वो उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। तो देखो, इंडिकेशंस रहते हैं। सो द रेडियो लिंक मैनेजमेंट यूजेस टू इंडिकेशन, एक आउट ऑफ सिंक और एक इन सिंक। ठीक है, दो सिंक रहेंगी, एक आउट ऑफ सिंक और इन सिंक, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द रेडियो लिंक। ठीक है, सो इन 5G NR रेडियो लिंक मॉनिटरिंग इज अप्लीकेबल फॉर, ये रहेगा। ठीक है, पी सेल मतलब अपना जो प्राइमरी सेल रहेगा मास्टर नोड, और PS सेल मतलब जो अपना सेकेंडरी नोड रहेगा। सो प्राइमरी में तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, न्यू रेडियो, फिर NRDC आ जाएगा, NEDC। ठीक है, और उसके बाद में PS सेल में NRDC और ENDC NSA ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये स्टैंड एलोन ऑपरेशन आ जाएगा इधर। तो ये उसका प्रोसेस है, समझ लो, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग का प्रोसेस करने का। तो हम कंप्लीट 4G में देख रहे हैं, सॉरी 5G में देख रहे हैं, 4G में हम नहीं देखेंगे। तो जो RLM रेफरेंस सिग्नल जो रहता है, ठीक है, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रेफरेंस सिग्नल्स, वो कैसे काम करते हैं? तो देखो होता क्या है, इन 5G NR द यूई मॉनिटर द डाउनलिंक रेडियो लिंक क्वालिटी बेस्ड ऑन द रेफरेंस सिग्नल कॉन्फ़िगर्ड एज RLM RS रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द डाउनलिंक रेडियो लिंक क्वालिटी ऑफ द P सेल एंड PS सेल। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि P सेल, PS सेल, S सेल और SP सेल क्या क्या होता है। ठीक है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता दिया था। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ देर आर नो RLM रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर्ड देन यूई विल मॉनिटर द करंट SSB फॉर द डाउनलिंक रेडियो लिंक क्वालिटी। ठीक है, जिस SSB के साथ जो यूई कनेक्ट रहेगा सिर्फ उसी का वो रेडियो मॉनिटर करेंगे और उसी को डिटेक्ट करेंगे। अगर रेडियो लिंक रिसोर्सेज अगर डिफाइन नहीं है तो। ठीक है, सो द नेटवर्क कैन कॉन्फ़िगर बिलो रेडियो लिंक मॉनिटर रेफरेंस सिग्नल रिसोर्सेज। तो इतनी चीज़ें मॉनिटर करता है यूई अपनी रेडियो लिंक को हमेशा मॉनिटर करने के लिए। एक SSB ओनली, एक CSI रेफरेंस सिग्नल ओनली, और कॉम्बिनेशन ऑफ SSB एंड CSI रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग है और जो RLF होता है, तो RLF बेस्ड ऑन SSB और बेस्ड ऑन CSI रेफरेंस सिग्नल पे ही होगा। ठीक है, ये हमेशा मॉनिटर करते रहेगा यूई, और जैसे वीक होगा वैसे RLF भेज देगा। ठीक है,
So the UE is expected to perform radio link monitoring on the camed active downlink bandwidth part and it is not expected to perform measurement outside the downlink. जो active bandwidth path रहेंगे उसी में करेंगे, outside नहीं करेंगे. So when the UE starts to monitor the reference signal as configured by the network. So how will it determine whether the quality of the measured signal is good or worst? Okay. So there should be criteria or threshold to determine when the signal is past the worst threshold and when it is below the worst threshold. तो UE को ऑलरेडी लॉग्स में कुछ थ्रेशोल्ड मिल जाएंगे और वही थ्रेशोल्ड फिर बाद में UE को काम आएंगे रेडियो लिंक मॉनिटरिंग के लिए. तो ये वो कुछ थ्रेशोल्ड है. ठीक है, थ्रेशोल्ड फॉर लिंक क्वालिटी एवल्यूशन. So देखो 3GPP has defined two thresholds that define the entry and exit criteria when a UE can declare radio link failure and when it can exit the RLF. So the same thresholds are defined for LTE and 5GNR but the reference signal measured for RLMA and different in LTNR. ठीक है, तो जैसे आपको पता है LTE में सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल था जो कि 5G में नहीं है. 5G में हम SSB और CSI-RS रेफरेंस सिग्नल यूज़ करते हैं. क्या चीज़ करने के लिए? डाउनलिंक रेडियो लिंक मॉनिटरिंग के लिए. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल हम यूज़ करते थे LTE में और SSB और CSI-RS यूज़ करते हैं हम 5G में रेडियो लिंक मॉनिटर करके RLF भेजने के लिए. ठीक है, तो इसमें दो पैरामीटर रहेंगे आपके. ठीक है, एक आउट ऑफ सिंक और एक इन सिंक. तो ये दोनों के अलग अलग थ्रेशोल्ड रहेंगे. ठीक है, और उसके हिसाब से UE RLF भेजेगा. सो द उसमें होता गया है द UE's फिजिकल लेयर जनरेट्स एन आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन व्हेन द रेडियो लिंक क्वालिटी फॉर ऑल मॉनिटर्ड रेफरेंस सिग्नल इज वर्स देन ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड क्यू आउट. अब ये समझ लो ये एक पैरामीटर है क्यू आउट. ये जैसे वर्स्ट होने लगा तो फिजिकल लेयर को आउट ऑफ सिंक भेज देगा. ठीक है, so it is defined as a level in which the downlink radio link cannot be reliable received and cell corresponding to out of sync block error rate which is 10% block error rate of a hypothetical PDCCH transmission. अब जो 10% जो ब्लॉक एरर रेट मिला है UE को उस रेडियो लिंक पे, उसमें PDCCH ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको आउट ऑफ सिंक भेज देगा. सो रिप्रेजेंट्स ए वर्स क्वालिटी वेयर द रिसेप्शन इज unreliable signaling potential link failure. This indication is forwarded to the RLC layer for the further action. अब ये डिटेक्ट किसने किया? ये फिजिकल लेयर ने डिटेक्ट किया ये चीज़. ठीक है, फिजिकल लेयर किसको भेज देगा? ऊपर RRC को भेज देगा. अब RRC की ये जिम्मेदारी है कि उसको मॉनिटर करके RLF ट्रिगर कर दो. ठीक है, अब इन सिंक क्या होता है? सो देखो द इन सिंक होता है द फिजिकल लेयर जनरेट्स एज in sync indication when the radio link quality for at least one monitored reference signal exceeds a better than threshold value q in. अब हमारे पास कितने रेफरेंस सिग्नल है? एक SSB का है और एक CSI-RS है. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस सिग्नल अगर अच्छा रहा तो वो इन सिंक में बना रहेगा. सो इट इज़ डिफाइंड एज द लेवल एट विच द डाउनलिंक रेडियो क्वालिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली मोस्ट रिलायबल रिसीव्ड देन द क्यू आउट एंड सेल करस्पॉन्डेंट टू इन सिंक ब्लॉक एरर रेट. 2% से कम एरर रहना चाहिए ब्लॉक एरर रेट. सो ब्लॉक एरर रेट ऑफ ए हाइपोथेटिकल PDCCH ट्रांसमिशन जिसमें PDCCH हम आ सकता है. सो इंश्योर दैट द डाउनलिंक कम्युनिकेशन इज स्टेबल एंड रिलायबल corresponding to a quality where the block error rate for a hypothetical PDCCH transmission is below a critical threshold, meaning PDCCH reception is reliable. और this indication is also forwarded to the RRC layer. तो ये इन्फॉर्मेशन भी RRC लेयर को भेज देंगे वो, और उसके हिसाब से वो क्यू इन सिंक में बना रहेगा. ठीक है, अब हाइपोथेटिकल PDCCH जो ट्रांसमिशन है, सो देखो द PDCCH इज एस्यूम टू ट्रांसफर DCI फॉर्मेट 10 विथ CC एग्रीगेशन लेवल ऑफ 4 एंड ए कोरसेट स्पैनिंग 2 सिम्बॉल्स. ठीक है, अभी जो 10 है ये कौन सा फॉर्मेट है? DL का फॉर्मेट है, जैसे हमने DCI के लेक्चर में देखा था. सो इंश्योरिंग ए लोअर एग्रीगेशन लेवल हेल्प्स गारंटी रिलायबल डाउनलिंक ट्रांसमिशन. ठीक है, अब यहाँ एग्रीगेशन लेवल इसने देखो 4 दिया है. टोटल एग्रीगेशन लेवल कितने रहते हैं? 1 2 4 8 16 रहते हैं. तो जितना कम एग्रीगेशन लेवल आएगा उतना UE अच्छे से रिलायबल डेटा कर देगा, और जितना एग्रीगेशन लेवल बढ़ेगा उतना UE को वो डेटा को डिकोड करने में और मेहनत लगेगी और पावर लगेगा. दैट मीन्स रेडियो लिंक क्वालिटी वर्स्ट रहेगी हमेशा अगर एग्रीगेशन लेवल अगर ज़्यादा रहेगा.
अब आरआरसी लेयर डिटेक्शन ऑफ रेडियोलिंक फेलर। अब देखो रेडियोलिंक फेलर डिटेक्ट कैसे होगा। सो देखो द आरआरसी लेयर यूजेस क्यू आउट ऑफ सिंक और इन सिंक, दो इंडिकेशन यूज करता है इन कंजक्शन विद टाइमर्स N310 T310 एंड N311 टू डिटेक्ट रेडियोलिंक फेलर। अब ये जो तीन टाइमर है ये हमेशा याद रखना, N310 T310 एंड N311। So the out of sync block error rate and in sync block error rate are determined from the network configuration via parameter RLM in sync out of sync threshold signal to the UE via RRC मैसेज। ये हमको किस में मिलेगा, ये मैसेज हमको RRC में मिलेगा। एक तो RRC सेटअप में मिलेगा या फिर RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में हमको ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट मिल जाएगा। सो द नेटवर्क कैन कॉन्फ़िगर द UE विद द वैल्यूज़ ऑफ, ये तीन जो टाइमर है वो RLF के लिए डाल देते हैं, ठीक है, RLF एंड टाइमर्स कांस्टेंट लॉग्स में N310 T310 N311। तो इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आउट ऑफ सिंक इंडिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द टाइमर, ठीक है, T310 timer that counts until it expires triggering a reducing failure detection. Number of consecutive in sync indications are required to stop and reset the T310 timer। होता क्या है देखो, जैसे आउट ऑफ सिंक हुआ तो N310 ये देखेगा कि कितने बार आउट ऑफ सिंक हो रहा है, ठीक है, आउट ऑफ सिंक हो रहा है तो ये जैसे आउट ऑफ सिंक स्टार्ट होता है ये T310 स्टार्ट कर देता है, और T310 जैसे स्टार्ट होता है इसके एक्सपायरी से पहले इन सिंक आ जाना चाहिए। अगर इसके एक्सपायरी से पहले अगर इन सिंक नहीं आया तो RLF हो जाएगा, और उसके एक्सपायरी से पहले अगर इन सिंक अगर आ गया तो वो टाइमर को स्टॉप कर देगा और वो इन सिंक पे ही बना रहेगा फिर। तो देखा इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है कि जो सो द व्हेन UE इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड विद RLM इन सिंक आउट ऑफ सिंक थ्रेशोल्ड फ्रॉम द नेटवर्क दैट इज़ द information element is omitted in the RRC message. UE determines out of sync and in sync block error rates from the configuration 0 from the table। अगर पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ब्लॉक एरर रेट के बेस्ड पे देख लेगा, ठीक है, कि 10% और 2% के हिसाब से वो आउट ऑफ सिंक और इन सिंक अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, ठीक है, और RRC लेयर को इन्फॉर्म कर देगा। अब जो देखो DRX जो पैरामीटर है वो भी तो इम्पैक्ट डालेगा ना रेडियोलिंक मॉनिटरिंग पे, ठीक है, तो वो कैसे इम्पैक्ट डालेगा। सो द रेट एट विच आउट ऑफ सिंक एंड इन सिंक इंडिकेशंस आर जनरेटेड डिपेंड्स ऑन DRX साइकिल ड्यूरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इफ द DRX साइकिल ड्यूरेशन एक्सीड्स 320 मिलीसेकंड्स द इंडिकेशंस आर जनरेटेड एट ए फास्टर रेट। Longer DRX cycle results in slower rate of these indications, while DRX disabled or fast cycle configuration lead to faster evaluation. So when DRX is disabled or the reference signal period for beam failure detection is minimal, that is less than 10 millisecond, indications are generated at a slower rate। तो इसमें देखो होता क्या है कि देखो DRX अगर ऑन है तो UE उतने जल्दी अवेक नहीं होगा। शॉर्ट अगर साइकिल्स रहेंगी DRX की, जैसे हमने DRX के लेक्चर में देखा था, दो टाइप की साइकिल रहती है DRX के बाद, एक लॉन्ग साइकिल और एक शॉर्ट साइकिल, ठीक है। तो लॉन्ग साइकिल में लेटेंसी ज़्यादा होगी, उसको UE को जो इवैल्यूएशन पीरियड है वो लेट होगा, लेकिन शॉर्ट साइकिल में जो UE का जो इवैल्यूएशन पीरियड है वो जल्दी जल्दी होगा, तो जल्दी से वो रेडियोलिंक मॉनिटरिंग फास्ट कर पाएगा और इसमें स्लो कर पाएगा, तो इसमें स्लो कर पाएगा और इसमें फास्ट कर पाएगा। तो ये एक डिफरेंस है DRX का। मेजरमेंट गैप और इसके भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कुछ। द UE में फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेजरिंग CSI RS और SSB साइमल्टेनियसली, स्पेशली इन केसेस विद डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज और फ्रीक्वेंसी बैंड FR1 FR2। सो द नेटवर्क कॉन्फ़िगर दिस पैरामीटर टू इंश्योर इफिशिएंट रेडियोलिंक मॉनिटरिंग एंड अवॉइड मेजरमेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मेजरमेंट गैप अगर होगा तो उस टाइम में भी चैनल की क्वालिटी तुम एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से भी डिले हो जाता है। तो ये कुछ उसका वो दिया है कि हाउ मेनी रेडियोलिंक मॉनिटरिंग रिसोर्स रेफरेंस सिग्नल UE कैन मॉनिटर एंड हाउ ऑफन विल बी UE हैव टू मॉनिटर दिस रिसोर्सेज। तो इसमें कुछ एक टेबल है 3GPP का, जो 3GPP स्पेसिफिकेशन हैज डिफाइंड द नंबर ऑफ रेडियोलिंक मॉनिटरिंग रेफरेंस सिग्नल UE दैट नीड टू मॉनिटर पर फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिस, और वो वेरी करता है इस टाइप से कि नंबर ऑफ RLM रेफरेंस सिग्नल रहेंगे SSB के लिए। तो ये इसका एक वो है कि अगर ग्रेटर देन लेसर देन और
इक्वल देन 3 गीगाहर्ट्ज़ रहा और या फिर ग्रेटर देन 3 गीगाहर्ट्ज़ रहा, तो कितने टाइम जो RLM रिसोर्सेज हैं वो कितने रिसोर्सेज तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये वैसे ही FR2 के लिए, ठीक है, पर बीम के हिसाब से कितने रेफरेंस सिग्नल, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रेफरेंस सिग्नल यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें देखिए, जैसे कि इंडिकेशन जनरेशन फ्रीक्वेंसी जो है, सो द UE डज नॉट जनरेट एन इंडिकेशन आफ्टर एवरी इवोल्यूशन पीरियड। तो इफ द रेडियो लिंक क्वालिटी इज बिटवीन द थ्रेशोल्ड क्यू आउट एंड क्यू इन, नो इंडिकेशन इज जनरेटेड। द रेट ऑफ इंडिकेशन जनरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड द UE ऑपरेशनल स्टेट, ठीक है। क्यू आउट और क्यू इन का जो थ्रेशोल्ड रहेगा वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट हमको लॉग्स में आएंगे उसके हिसाब से UE इसको डिकोड करेगा। सो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग रोबस्ट कम्युनिकेशन इन 5G नेटवर्क बाय कंटिन्यूसली एजिंग डाउनलिंक लिंक क्वालिटी। So network operators can configure RLM parameter to ensure that the UE responds appropriately to variations in link quality, thereby preventing radio link failures and optimizing performance. So below section covers how SSB CSIRS based radio link monitoring is done by the UE. तो ये जो दो रेफरेंस सिग्नल है हमारे पास, वो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग UE कैसे करता है। तो SSB बेस्ड अगर रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रहा, SSB बेस्ड अगर रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रहा, so when evaluating the downlink radio quality, the UE has to monitor the reference signal over a period of time to determine whether if it's meeting the threshold Q out or threshold Q in. Okay, so the monitoring time is in the millisecond and the time varies if the DRX is configured and measurement gap along with SMTC and SMTC2 are configured by the network. So 3GPP specification has specified the UE requirements below. UE की कुछ रिक्वायरमेंट दी है उसने कि कब कब उसको कैसे कैसे रेफरेंस सिग्नल को यूज़ करना है। तो UE shall be able to evaluate whether the downlink radio quality on the configured RLM reference signal resources T evaluate out SSB और TE evaluate out SSB worse than the Q out SSB। ओके, ये पैरामीटर्स है। और दूसरी चीज़ है T evaluate in SSB और T evaluate in SSB Q in SSB के लिए। तो Q out SSB और Q in SSB इतने टाइम पीरियड के लिए मतलब पीरियड बिकम्स बेटर देन द थ्रेशोल्ड, इतना रहना चाहिए। ये जो पैरामीटर है बेटर देन द थ्रेशोल्ड रहना चाहिए इसके, तो उसके हिसाब में SSB होगा। और ये इन केस ऑफ FR1 और इन केस ऑफ FR2 है, जो कि बीम फेलियर जो डिटेक्शन जब होता है तो उसमें CSIRS का रेफरेंस सिग्नल का बताया गया कि CSI रेफरेंस सिग्नल कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो when the SSB for radio link monitoring the same FDM symbol, तो CSI रेफरेंस सिग्नल बीम फेलियर डिटेक्शन, कैंडिडेट बीम डिटेक्शन और L1 RSRP मेजरमेंट। So if SSB and CSIRS have same subcarrier spacing, the UE shall be able to measure the SSB। कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की, जो कि डिफरेंट जो अपने रेफरेंस सिग्नल है वो FR1 FR2 में कैसे अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और ये CSI बेस्ड रेडियो लिंक मॉनिटरिंग है। तो जो CSI बेस्ड रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रहेंगी वो उसके भी पैरामीटर है। देखो TE इवेल्युएट आउट CSI रेफरेंस सिग्नल becomes worse than the threshold Q out CSIRS within TE evaluate out CSIRS। वैसे ही ये Q in के लिए है, ठीक है। तो ये पैरामीटर है उनके रेडियो लिंक को डिटेक्ट करने के लिए। और FR1 FR2 में थोड़ा मोड़ा बस डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये इसका भी है कुछ इन केस ऑफ FR1 और इन केस ऑफ FR2 में वो दोनों जो पैरामीटर है वो कैसे कैसे काम करेंगे डिफरेंट न्यूमरोलॉजी के लिए। ये उसका एक कंप्लीट फिगर है जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि रेडियो लिंक मॉनिटरिंग है तो क्या पर्पस क्या है, इंस्टॉल स्टेबल कनेक्शन, मॉनिटर डाउनलिंक क्वालिटी और डिटेक्ट रेडियो लिंक फेलर। वैसे ही रेफरेंस सिग्नल है तो SSB और CSIRS दो रेफरेंस सिग्नल है। थ्रेशोल्ड Q आउट और Q इन। Q आउट इंडिकेट्स पुअर सिग्नल क्वालिटी, ट्रिगर आउट ऑफ सिंक, ठीक है। Q in रिप्रेजेंट स्टेबल कम्युनिकेशन और
सिग्नल्स इन सिंक। वैसे ही RLF डिटेक्शन के लिए दो चीज़ रहेंगी, एक पैरामीटर और एक प्रोसेस। तो पैरामीटर के लिए 3 टाइमर्स रहेंगे और प्रोसेस ये रहेंगी इसकी वही सेम टाइमर्स। DRX कॉन्फ़िगरेशन कैसे इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है, ये स्लोअर और ये फास्टर। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फिर SSB मॉनिटरिंग, CSA RSA मॉनिटरिंग और मेजरमेंट गैप। तो ये इसका एक कंप्लीट फिगर है, इससे आप याद कर सकते हो कंप्लीट की रेड्यूलिंग मॉनिटरिंग काम कैसे करता है और RLF ट्रिगर कैसे होता है, ठीक है। 1 मिनट। तो देखो हमारे पास और भी रेड्यूलिंग फेलियर के लिए डेफिनेशंस हैं, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। So when a UE is connected to the network, it requires to continuously monitor the radio link for reliable communication. The process is known as radio link monitoring. So the UE monitors the downlink link quality based on the reference signal to measure the downlink link quality for the serving cell. ठीक है। In 5G NR, radio link is applicable for SA and NSA both, and एक्टिव डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट में काम करता है, जैसे अपने को पता है P सेल में और मास्टर सेल ग्रुप। इफ द UE is configured with a secondary cell group, the UE also monitors downlink radio quality for the downlink bandwidth for the primary SCG cell। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, ये NSA का पार्ट हो गया, ये चीज़ हमने देखी थी। अब लेयर्स इन्वॉल्व इन रेडियो लिंक मॉनिटरिंग में लेयर्स अगर बात करें तो देखो फिजिकल लेयर, मैक लेयर और RRC लेयर, जैसे मैंने आपको बताया। सो फिजिकल लेयर, मैक लेयर, RRC लेयर टू UE इन्वॉल्व इन RLM मॉनिटर्स द डाउनलिंक रेडियो क्वालिटी एंड सेंड मेजरमेंट रिजल्ट टू अपर लेयर। ये बीम फेलियर के लिए रहता है और RRC फिर उसी को कॉन्फ़िगर करते रीस्टैब्लिशमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि ये RRC लेयर है, ये मैक लेयर को देगा और जो फिजिकल लेयर है वो भी मैक लेयर को रिपोर्ट करेगा। और ये जो है ये आउट ऑफ सिंक और ये इन सिंक डायरेक्ट RRC और फिजिकल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ बीम फेलियर के लिए मैक के पास जाएंगे ये लोग। अब रेडियो लिंक जो मॉनिटरिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने देखे थे 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होता है, एक CSIR एक SSB और बाकी एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो UE इज प्रोवाइडेड इधर CSIRS रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स बाय CSIRS इंडेक्स और SSPAVCS ब्लॉस बाय SCCS इंडेक्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सो हाउ टू डिसाइड ए वर्स रेडियो लिंक, ठीक है, जैसे हमने पैरामीटर की बात की थी, थ्रेशोल्ड क्यू आउट और थ्रेशोल्ड क्यू इन। ये जो पैरामीटर है और जो ब्लॉक एरर रेट है 10% और 2%, वही चीज़ इसमें भी बताई गई है, ठीक है, जो आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो तो आपको और एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में ये हमने देखा था ऑलरेडी, ब्लर 10% और 2%, अगर ये पैरामीटर अगर नहीं रहा तो बेस्ड ऑन ब्लर आउट ऑफ सिंक और इन सिंक अंडरस्टैंड कर लेगा। इफ़ कोई भी अगर रेडियो लिंक मॉनिटरिंग रेफरेंस सिग्नल UE रेडियो लिंक के लिए अगर स्पेसिफाई नहीं हुए, सॉरी नंबर ऑफ रेडियो लिंक मॉनिटरिंग पैरामीटर जो है वो कितने यूज़ कर सकते हैं हम पर SSB बीम बेस्ड ऑन दिस, ये है। DRX का ऑपरेशन देख लिया था हमने, लॉन्ग साइकिल और शॉर्ट साइकिल के लिए कैसे DRX काम करेगा, और RLM सिंक आउट ऑफ सिंक थ्रेशोल्ड इसमें कैसे काम करेगा अगर इन DRX मोड और इन नॉन DRX मोड में अगर रहा तो और ये कुछ वो उसका टाइमर है, ये देख सकते हो आप, इसमें कैसे रेडियो लिंक फेलियर होता है, यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। एक टाइमर ये है, एक टाइमर ये है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि रेडियो लिंक फेलियर, साइड लिंक रेडियो फेलियर भी ये टाइमर के कारण होता है कभी कभी। तो ये था कंप्लीट रेडियो लिंक के बारे में, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग और रेडियो लिंक फेलियर दोनों चीज़। तो इससे कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाती है कि RLF ट्रिगर्ड कैसे होता है, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं RLF के रीजंस में ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में बनाया हूँ कि RLF कब कब ट्रिगर होगा, कैसी कैसी कंडीशंस पे ट्रिगर होगा। ये तो उसका मैकेनिज़्म है कि RLF ट्रिगर कैसे होगा, लेकिन जो RLF की जो कंडीशंस है कि कब कब RLF ट्रिगर होगा वो मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।